आज दोस्तों में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं, मकर संक्रांति। हमारे हिंदू धर्म और पौराणिक कथा के अनुसार ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन होता है। अब ये दिन क्यों मनाया जाता है, क्यों इसे मकर संक्रांति कहते हैं, तो आज हम इसे विस्तार में जानेंगे। देखिए, मकर संक्रांति जो होता है, ये मकर यानी जो भगवान शनि है उनका घर, उनके स्वामी। और सबको पता है कि सूर्य जो है वो भगवान शनि के पिता है। इस दिन क्या होता है कि जो हमारे भगवान सूर्य है वो उत्तर नारायण होते हैं। उत्तर नारायण यानी क्या? दक्षिणायन से उत्तर नारायण में प्रवेश होता है, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर होने वाला एक पहल। अब ये हमारे पिता और पुत्र के प्रेम को भी दर्शाता है। ये दिन ऐसे बहुत ही महत्व काम हुए, जैसे कि आपको सबको पता है कि हमारे जो महाभारत के जो भीष्म पितामह हैं, उनको भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उन्होंने यही दिन चुना था। क्यों? क्योंकि ये दिन मोक्ष के लिए भी है। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लेके आता है, जैसे कि इस दिन आपको गंगा स्नान करना चाहिए। इससे आपके पाप धुल जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पाप कीजिए और इस दिन आप पाप को नष्ट कीजिए, लेकिन हमारे जीवन में आपको सबको पता है, हमारे अनजाने जाने से, हमारे हाथों से, हमारी सोच से बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं। तो ये दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप नदी का स्नान कराइए, गंगा हो या आपके नज़दीक जो भी नदी हो, उस दिन आप स्नान कीजिए। मकर संक्रांति का और एक बड़ा विशेष महत्व है। इस दिन हमारे जो भागीरथ थे, उन्होंने इसी नदी को हमारे सागर से मिलाई थी। कपिल मुनि के आश्रम से वो नीचे सागर तक इनका मिलाप कराया था। और आपके जीवन में जितने भी संकट आते हैं, अगर वो संकट रुकते नहीं है, तो ये दिन, ये सबसे बड़ा पर्व है। आपको क्या करना चाहिए? ये पर्व में आपको पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर आप ऐसे किसी नदी के पास अगर रहते हैं या उस दिन जाते हैं, तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त के बाद क्या क्या करना चाहिए आपको? भगवान सूर्य को आपको अर्घ्य देना, यानी आपको जल देना है। उसके बाद आपको जो दो हमारे भगवान है, उसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भगवान विष्णु और माँ काली। क्योंकि हमेशा बात ध्यान में रखिए, आप जब किसी की भी पूजा करते हो तो वो माँ काली को ही अर्पित होती है। इसलिए उस दिन भगवान विष्णु के बाद माँ काली की अवश्य पूजा कीजिए। इससे क्या होगा? आपके जो जीवन में आने वाले संकट थे, जो रुक नहीं रहते, उनका वो नाश होगा। और हाँ, इस दिन आपको क्या करना चाहिए? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारी ऐसी जो बीमारी है वो इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है। बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े लोगों के पास दिखाने के बाद भी वो बीमारी उनका हल नहीं होता है। तो इस दिन अगर आप भगवान विष्णु को अगर एक हवन प्राप्त आप करोगे, यानी उस दिन हवन करोगे विष्णु के नाम का, तो वो बीमारी आपका पीछा छोड़ देती है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? इस दिन हमें तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। इस दिन किया हुआ दान ये बहुत ही लाभ दिलाता है। यानी आपके जीवन के जो कष्ट है, अगर आपको धन और पैसे की तकलीफ है, तो ये उस दिन ख़त्म हो जाती है। उस दिन से आपको धन आना शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे जो लाभ है मकर संक्रांति के, पर मैं आपको कहूँगा ये जो लाभ है ये बहुत सारे छोटे हैं। ये आपके जीवन में इसको छोड़ के और एक मार्ग है, वो है आध्यात्मिक मार्ग। ये उसका सबसे बड़ा पर्व है। उस दिन आध्यात्मिक मार्ग की एक, मैं कहूँगा कि एक यात्रा शुरू होती है। तो हमारे जितने भी ऋषि है या मुनि है, ये दिन से अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करते हैं, यानी जब की हो तब की हो उसकी शुरुआत करते हैं। और एक सामान्य इंसान क्या कर सकता है? मकर संक्रांति के दिन अगर कुछ व्यापार हो या अगर आपके जीवन में कुछ शुरुआत करना हो, तो आप मकर संक्रांति के दिन कर सकते हो। अब आप कहोगे कि इसमें और हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, हिंदू धर्म में हमारे जो भी त्यौहार आते हैं, तो एक चीज़ तो साफ है कि हमें उस दिन सात्विक रहना है। और कोई भी त्यौहार हो, हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है। ये ब्रह्म मुहूर्त हमारे जीवन में प्रकाश लेके आता है। हमारे जो बॉडी में जो निगेटिविटी है वो ब्रह्म मुहूर्त में ख़त्म होती है। हमें
एक मैं कहूँगा कि एक जो पॉजिटिव सोच जो है हमारी सकारात्मकता उससे बढ़ जाती है। और जब मकर संक्रांति हो तो उस दिन तो हमारे पॉजिटिव विचार की जो एक स्तर होता है वो बहुत ही ऊंचा हुआ रहता है। इसलिए हमें मकर संक्रांति के दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। वैसे भी आपको सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा कि ठीक है, अगर आप किसी वश या आपका कोई काम हो, आपको देर रात तक जागना हो तो बात अलग है, लेकिन इस दिन आप जरूर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। और दूसरा कार्य आपको क्या करना चाहिए, इस दिन आपको जो गरीब लोग होते हैं जिसके पास पहनने ओढ़ने को कपड़े नहीं होते, तो उनको आप कपड़े का दान कीजिए। ये दिन आपके जीवन में एक ऐसा पुण्य लेके आता है कि आने वाले आपके जो अगणित संकट होते हैं उसे वो रोक देता है। अब ये दिन और किसके लिए, तो हमारे किसान भाइयों के लिए भी है। ये दिन फसल काटने की यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से वसंत ऋतु की भी शुरुआत हो जाती है। इधर से क्या होता है, दिन बड़ा और रात छोटी होती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन अपने जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य है वो आप ये दिन रखिए जिससे आप शुरुआत कर सके हो। हाँ, अगर किसी की शराब अगर छूट नहीं रही हो तो मकर संक्रांति के एक दिन पहले आप इसका प्रण ले सकते हो, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन लिया हुआ प्रण कभी भी अधूरा नहीं जाता। कोई भी बुरी आदत या बुरी सोच उस दिन आपको अंत कर देगी, यानी क्या कर देगी, आपके सोच का अंत कर देगी। तो मकर संक्रांति के दिन जितनी भी बुराई चीज़ है या आप में ऐसे कुछ आदतें गंदी लगी हुई है, तो उस दिन आपका वो एक ऐसी पॉजिटिविटी होती है कि आप ऑटोमेटिक छोड़ देंगे उसको। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मकर संक्रांति की। ये एक सिर्फ त्यौहार नहीं है, ये एक जीने का पर्व है। जीने के आने वाले हर लक्ष्य को हमें एक बोलते हैं ना कि हमें टारगेट करना है कि मुझे ये अचीव करना है, तो इसके लिए ये दिन का बहुत सारा महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु साक्षात धरती पे आते। क्यों आते, क्योंकि उस दिन जो है नदी में स्नान करके सारे देवता अपने यानी आध्यात्मिक जीवन का वो भी शुरुआत करते हैं, एक नई उमंग। तो मुझे लगता है कि हम तो इंसान हैं, हमारे जीवन में तो ऐसे अगणित भरपूर चीज़ें हैं जो हमने शुरुआत ही नहीं की है। यानी आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे जीवन का हर पर्व, हर शुरुआत ये मकर संक्रांति के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अभी मैं बताऊंगा कि आपको ऐसी क्या क्या चीज़ उस दिन करनी है और क्या क्या चीज़ आपको घर में रखनी है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप चावल में हल्दी डाल के आपके तिजोरी में रखते हो तो इस दिन आपकी धन की वृद्धि होती है। और मकर संक्रांति के दिन जितना भी जो पुराना आपके घर में लोहा हो तो उस लोहे का दान कीजिए, क्योंकि मकर संक्रांति जो है ये शनि से भी जुड़ी जाती है। अब जिसके ऊपर साढ़े सती हो, हम कहते हैं कि हमारे शनि तो हमारे से उतर ही नहीं रहे, हमने तो बहुत सारी पूजा कर ली फिर भी शनि तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो उस दिन माँ काली की पूजा भी मकर संक्रांति के लिए जोड़ी गई है। जो भी माँ काली की मकर संक्रांति की पूजा करता है शनि उससे पीछे नहीं जाता है। इसलिए आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है, अगर आप किसी गलत कर्म के वजह से, शनि कौन है, ये शनि न्याय के देवता है, लेकिन आपको जब पता चलता है कि मैंने बहुत कुछ लाइफ में गलत किया है ज़िंदगी में और उसका जो दंड है मुझे अभी भगवान शनि दे रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि इसके बाद मेरे से नहीं होगा तो मुझे क्या करना चाहिए, तो ऐसा कोई भी उपाय नहीं है, लेकिन ये एक ही उपाय है, माँ काली, जिससे भगवान शनि जो है वो डरते हैं, वो भयभीत होते हैं। इसलिए आपको मकर संक्रांति के दिन काले तिल की खिचड़ी भगवान का माँ काली को अर्पित करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके जीवन में जितने भी भगवान शनि के द्वारा जो कष्ट थे वो कम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मकर संक्रांति के इस त्यौहार को आज तक आपने सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए ही सोची होगी, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे ऐसे राज हैं। तो हम उन राजों को कभी देखते ही नहीं है, हम सिर्फ क्या करते हैं, हम एंजॉय करते हैं कोई भी पर्व आए तो, लेकिन उसका महत्व भी जानिए। हमारे हिंदू धर्म में इन जितने भी पौराणिक जो कथा है उसके हम कभी उसका ग्रहण नहीं किया,
लेकिन उसे समझिए, उसका अर्थ निकालिए, उसमें आप वो कार्य कीजिए। वो कार्य करने के बाद ही वो त्यौहार आपके जीवन में आपको क्या करेगा, आपको विकास करेगा। इसलिए जल्द से जल्द मकर संक्रांति के दिन ये सारे कार्य करके अपने जीवन को सफल बनाइए। जय बावन शक्तिपीठ।